बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, कल वज़ीर इतलात जिहड़े ने पाकिस्तान दे अताउल्ला तारड़ वो आए नैशनल टीवीज़ दे उत्ते जिन्ने चैनल सन सारे ने कवरेज की और उन्होंने उहदे विच कहा कि तहरीक इंसाफ जिहड़ी है एक शरपसंद जमात है और मुल्क की सलामती नूं इहदे तो खतरा है और इहदे मुसलसल ऐसे इकदाम ने असी कोशिश की गलबात करन दी गलबात वाल भी नहीं आउंदे तो ये शरपसंद जमात इस वास्ते इहदे उत्ते पाबंदी लाउण दा फैसला किया गया और वो फैसला जिहड़ा ज़ाहिर उनका एक प्रोसैस है वे प्रोसीजर है कि किस तरह लगेगा, लेकिन वो जिस तरह गल करन डे सी इहदे तो इंज लगा कि गवर्नमेंट जिहड़ी उन्हें पहले अपने तौर पर कोशिश की तहरीक इंसाफ नाल गल करन दी और जो तहरीक इंसाफ गल करन ते तैयार नहीं हुई तो फिर गवर्नमेंट जिहड़ी है उन्हें ये फैसला किया। लेकिन सिर्फ ये गल नहीं है, गल उस तो 2 दिन पहले जिहड़ा अदालत उज़मा का एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी मखसूस नशिस्तां ने कौमी असैम्बली और सूबाई असैम्बलियां दे विच वो तहरीक इंसाफ में दित्तियां जान तो वो नशिस्तां लैण तो बाद सूरत हाल ये हो गई कि गवर्नमेंट की जी 2/3 मेजोरिटी सी वो खत्म हो गई और उनके सादा अक्सरीयत उहदे कोल रह गई और बाद सिचुएशन जी पाकिस्तान के तो कभी भी उत्ते थले होंदी रहिंदी ना गलबात तो जो जमातां इतिहादी दे नाल हो सकता है तहरीक इंसाफ कल नूं गल कर लवे तो पोजीशन ऐसी बन जाए स्टैबलिशमेंट दे विच स्टैबलिशमेंट के दिल दे विच उनदे वास्ते नरमी पैदा हो जाए तो फिर मुस्लिम लीग नून का की बनेगा। ये कुछ खदशात सन जिहदे बिना दे उत्ते मेरा ख्याल है कि यह फैसला किया गया, लेकिन ये फैसला कला इस लिहाज नाल नहीं है कि एक सियासी जमात जी हाले तक अपने आप कह रही कि असी जमहूरी इकदार के मुताबिक चलन डे हाँ, लोगों के मैंडेट के नाल असी आए हाँ और उनके खिलाफ ये वे इनका ये फैसला इस तरह का होया कि जिन्ने भी हुकूमती इतिहादी ने ईवन के पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी इनकी मुखालफत की है, ANP जी उन्हें भी मुखालफत की, मौलाना फजल रहमान दी जमीयत उलमा इस्लाम जी उन्हें भी मुखालफत की, जमात इस्लामी जी है उन्हें भी मुखालफत की और जड़ियाँ 1-2 जमात रह गई ने गवर्नमेंट के नाल मसला MQM रह गई उन्हें भी कुछ लोगों ने खिलाफ की मुखालफत की फैसले की, कुछ ने ऊँ किया कि जनाब अगर तहरीक इंसाफ नाल भी राबते हो रहे हैं उनके नाल भी गल हुई तो उन्हें भी हटदर्मी वहाई जिंदी बिना गवर्नमेंट को ये फैसला लेना पिया। अच्छा, इनका प्रोसैस की होगा अगर होंदा है तो प्रोसैस की होगा कि गवर्नमेंट जी है सिर्फ कबीना के इजलास तो बाद फैसला कर देगी कि इन पर पाबंदी लग गई है तो हुण तहरीक इंसाफ में किसी तरह की सियासी जमहूरी सरगर्मियां की इजाज़त नहीं होगी, उनके लोग किसी तरह भी अपना टैग जिहड़े नाल वाबस्तगी की तहरीक इंसाफ की जाहिर नहीं कर सकणगे और उन्होंने लोगों का की बनेगा जिहड़े 100 के करीब कौमी असैम्बली के मैंबर 108-9 जाणगे इन्हां दे उन्होंने की बनेगा वो तहरीक इंसाफ दे। इस तरह पंजाब असैम्बली के भी उन्होंने तादाद खासी है, बाकी असैम्बलियां भी तो ये उन्होंने की बनेगा बैन लगन तो बाद तो ये एक सवाल है जिहड़ा मुल्क दे विच पहले तो वधे अदम इस्तेहकाम नूं होर वधाउण दा बाइस बन सकता है। लेकिन एक गल इहदे नाल ये भी वेखी जा रही कि हुकूमत के कहण नाल पाबंदी लग जाएगी, तरीकाकार माहिरीन ये दसदे ने कि कबीना जिहड़ी है वो फैसला करेगी और उस तो बाद वो केस बनाया जाएगा, केस बना के सुप्रीम कोर्ट नूं घल्लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़े जज जिहड़े ने वो फुल कोर्ट बनता है, 3 रुकनी जज बेंच बनता है, 5 रुकनी बनता है, 7 रुकनी बनता है तो वो बेंच जिहड़ा है ये फैसला करेगा कि तहरीक इंसाफ जिहड़ी है ये शरपसंद जमात हैगी या नहीं हैगी, ये मुल्क की सलामती वास्ते खतरा है या नहीं हैगी, ये निज़ाम जिहड़ा है मुल्क का है उनके वास्ते भी कोई थ्रैट है कि नहीं हैगी तो फिर उनके मुताबिक वो ये फैसला करेंगे। मतलब जिनमें फैसला ये दस्या जाता है कि पहले भी तो पाकिस्तान के कई जमातों पर पाबंदी लगी, मैं देख रहा सा कि इन किहड़ी जमातों के पाबंदियां उनके उत्ते लगदियां रही ने तो उनके जनाब सब तो पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी जी उनके उत्ते पाबंदी लगी और उनके दस्या गया कि ये मुल्क के खिलाफ सरगर्मियां च मुलवस है, कम्युनिस्ट ब्लॉक के शामिल जिहड़े असरात ने उन्होंने पाकिस्तान के लियाउण की कोशिश की जा रही तो कम्युनिस्ट पार्टी जी पाकिस्तान हैगी उनके 1954 के उनके पाबंदी लगी तो लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता उल्टन का इल्ज़ाम सी इहदे उत्ते तो इहदे जिहड़े मेजर जनरल अकबर खान उनकी क्यादत कर रहे सन
ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਤੇ ਦਰਜਨੋਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਸੈਯਦ ਸਜਾਦ ਜ਼ਹੀਰ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ 26 ਮਾਰਚ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ NAP ਇਹ ਵਲੀ ਖਾਨ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਮੌਲਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਧੜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸਕਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ, ਸਿੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆਰਮੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਰੋਡਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਬਹਿਰੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਜਿਸਕਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2020 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬੜੇ ਪੁਰਤਸ਼ੱਦਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਫਾਕੀ ਕਬੀਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਸਦਾਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਟਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 9 ਮਈ ਸੀ। 9 ਮਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਪਸੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਸਾਸ ਤਨਸੀਬਾਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਅਸੀਂ PTI ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਰੁਖ ਮਾਮਲਾ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ।